नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहली जानकारी, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई और इस बैठक में कुछ प्रमुख फैसले लिए गए, उनको हम देखने वाले हैं। जैसे कि राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 में एक संशोधन किया गया है। यह संशोधन क्या है, इसको जानेंगे। इसके अलावा अगली जानकारी है, टेक्नोलॉजी सेंटर के लिए एमएसएमई मंत्रालय को भूमि आवंटित की गई है। राज्य सरकार ने केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय को जयपुर के दहमी कला में 12 एकड़ भूमि आवंटित की है, जहां एक टेक्नोलॉजी सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया कि 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत तंत्र को मजबूती मिलेगी। आगे और कुछ इसमें फैसले हैं, जैसे कि आरजीएचएस का दायरा बढ़ाया। अब कार्मिक को माता पिता या सास ससुर को सम्मिलित करने का भी इसमें विकल्प दिया गया है। ऐसे ही अगली जानकारी, केंद्रीय कार्मिकों की तर्ज पर 10 वर्षों तक अब बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल पाएगा। शुरुआत में जो हमने देखा था वही जानकारी यहां भी है कि 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा भूमि आवंटन का अनुमोदन कर दिया गया है। 3000 मेगावाट की कुल 4 सौर ऊर्जा परियोजना है जिनका संचालन किया जाएगा। फिर अगली जानकारी है, 7896 करोड़ रुपए की लागत से 11 केबी फीडर सेग्रीगेशन के कार्य किए जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुरू हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के बजट में इसकी घोषणा की गई। अभी जो नया बजट आया है वर्ष 2024-25 का, उसमें इस योजना की घोषणा की गई और इसका उद्देश्य है कि राज्य सरकार 5 लाख किसानों को, ऐसे किसान जो गोपालक हैं, गाय पालने वाले 5 लाख किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दे। और इस ऋण की राशि कितनी है, अधिकतम जो दिया जाएगा ये है 1 लाख रुपए, यानी 1 लाख रुपए की राशि उनको, कितने किसानों को, 5 लाख किसानों को लक्ष्य रखा गया है। और ये ऋण ब्याज मुक्त होगा, साथ ही ये ऋण अल्पकालीन है, यानी कि ये 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। यदि किसान 1 वर्ष के अंदर ये ऋण चुका देता है तो उससे किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। इस योजना का नाम है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी घोषणा की गई थी राज्य के बजट 2024-25 में और अब इस योजना के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। अगली जानकारी है चित्तौड़गढ़ से, जहां मौके पर ही 1284 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। ये अवसर था किसका, 1 दिवसीय यहां रोजगार सहायता शिविर के आयोजन का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगली जानकारी, राज्यपाल ने बीएसएफ की सांचू पोस्ट का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में आरएसआरडीसी बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें टोल नीति में महत्वपूर्ण कुछ सुधार मंजूर किए गए हैं। इसके बाद हमारा इंडेक्स, यानी आज की पूरी न्यूज बुलेटिन में से हमारे एग्जाम के हिसाब से कौन सी जानकारियां खास खास हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला, राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 में किए गए संशोधन। दूसरी जानकारी है, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन। और तीसरी जानकारी है, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले, राजस्थान सिविल सेवा चिकित्सा परिचर्या नियम 2013 में संशोधन। देखते हैं इसमें क्या क्या संशोधन हुए। राज्य के बजट 2024-25 में यह घोषणा की गई थी और उस घोषणा की परिणति है, यानी कि उसी का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें क्या किया गया है कि इसका जो नियम 3 है, नियम 3 का जो सब पार्ट 9 है, उसमें एक संशोधन किया गया है। संशोधन से क्या होगा कि अब पुरुष या महिला जो कार्मिक हैं, उनको जो केंद्र सरकार की स्कीम है सीजीएचएस, ऐसे ही उसकी तर्ज पर राज्य सरकार की जो स्कीम है आरजीएचएस, अब उसमें भी चिकित्सा सुविधा के लिए वो अपने माता पिता को या फिर अपने सास ससुर को, इनमें से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प अब उनके पास उपलब्ध होगा। पहले ऐसा नहीं था, अब इनको ये विकल्प दिया गया है, लेकिन एक शर्त रखी गई है। शर्त यह है कि माता पिता या सास ससुर जिनको भी वो कार्मिक सम्मिलित करना चाहता है, तो पहले तो माता पिता या सास ससुर उन पर आश्रित होने चाहिए
और आश्रित होने के साथ साथ उनके साथ ही वो निवास करते हों, तभी उनको इस नियम के तहत पात्र माना जाएगा। इसके अलावा एक अन्य जानकारी जो इससे हटकर है, ये क्या है कि राज्य के जो कार्मिक हैं यानी राज्य सरकार के कर्मचारी, उनकी डेथ ग्रेजुटी इसकी अधिकतम सीमा पहले 20 लाख रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अब 25 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके बाद अगली जानकारी है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन। प्रदेश में 4 सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 के प्रावधानों और शर्तों के तहत भूमि आवंटित की गई है। अब इसके लिए बीकानेर की पूगल तहसील के ग्राम बरजू में 50.42 हेक्टेयर भूमि, और इसकी ये हेक्टेयर भूमि 3 तरह के ग्रिड सब स्टेशन बनाने के लिए दी गई है, जिनकी क्षमता होगी 765 मेगावाट किलोवाट, 400 किलोवाट और 200 किलोवाट के सब स्टेशन की स्थापना के लिए भूमि आवंटित करने का जो प्रस्ताव है उसको अब अनुमोदित कर दिया गया है। साथ ही इससे हटकर एक अलग जानकारी क्या है कि जयपुर के दहमी कला सांस्थानिक योजना में राज्य सरकार द्वारा 12 एकड़ भूमि आवंटित की गई है केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय को, जिस भूमि पर बनाया जाएगा एक टेक्नोलॉजी सेंटर। इसके बाद अगली जानकारी है गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। तो अभी अभी राज्य सरकार द्वारा इस योजना का पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है, यानी राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना, जो इसका पूरा नाम है, इसके लिए अब पोर्टल की शुरुआत हो चुकी है। इस योजना की घोषणा हुई थी राज्य बजट 2024-25 में। अब इस योजना में होगा क्या, इसका विवरण हम देखते हैं। यानी राजस्थान के जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले गोपालक किसान हैं, उन किसान परिवारों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यहां एक और शब्द लिखा हुआ है अल्पकालीन, यानी ये ऋण ब्याज मुक्त तो है, लेकिन कब, जब अल्पकालीन यानी कि 1 वर्ष के लिए है। किसान यदि दिए गए समय में ऋण चुका देता है, यानी कि 1 वर्ष में ऋण चुका देता है, तो उससे इस ऋण पर किसी भी तरह का कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। यही बात यहां लिखी हुई है कि यह ऋण 1 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा। किसान द्वारा समय पर ऋण चुकाने पर उससे किसी प्रकार का कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, और ये शर्त क्या है कि जो गोपालक किसान है उसको प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का सदस्य होना अनिवार्य है। अब राज्य सरकार द्वारा लक्ष्य रखा गया है कि कुल 5 लाख गोपालक किसानों को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए दुग्ध संघ और केंद्रीय सहकारी बैंक, ये दोनों संयुक्त रूप से अलग अलग शिविरों का आयोजन करेंगे। आज का अभ्यास प्रश्न, केंद्रीय एमएसएमई मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस शहर में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शन है जयपुर, कोटा, उदयपुर या फिर जोधपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर, वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।